नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम लताफ़ा के नए खामरा दुखन परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको ख़रीदना, और मैं इसका कंपैरिजन भी करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि इनके और जो फ्लैंकर हैं, कहवा है और जो ओरिजिनल खामरा है, उनमें ये मुझे कैसा लग रहा है। हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करें इसकी खुशबू के बारे में, ये एक एम्बरी, स्वीट, थोड़ा वार्म, स्पाइसी, वुडी और हल्का टबैको बेस्ड खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में हल्की फ्रेशनेस है, थोड़ी सी ताजगी महसूस होती है। ये कहते हैं कि इसमें मैंड्रिन ऑरेंज का इस्तेमाल है, तो हल्का सिट्रसी एलिमेंट मिलता है, लेकिन स्पाइसी खुशबू के साथ मिली हुई है। इसमें ये कहते हैं कि पिमेंटो के नोट का इस्तेमाल है। ये बेसिकली पेपरिका होता है। कभी भी जब परफ्यूम में नोट के तौर पे इस्तेमाल होता है तो चिली या जो मिर्च होती है, अगर आपने कभी स्मेल किया है तो इरिटेट तो करती है, लेकिन उसमें एक स्पाइसी एलिमेंट होता है। तो परफ्यूम में जब भी इस्तेमाल होता है तो वो इरिटेट करने वाली महक को तो मिमिक नहीं करते हैं, लेकिन वो जो स्पाइसी एलिमेंट है वो इसमें महसूस होता है हल्का सा। उसके साथ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि और स्पाइसेस का इस्तेमाल है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट मुझे महसूस होता है शुरुआत से लेके अंत तक, वो है एम्बर, बेंजोइन बेस में इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से एक स्वीटनेस है, बड़ी खूबसूरत सी महक लगती है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पिमेंटो का नोट, जो पेपरिका का नोट है, शायद वो फ्रूटी नोट के साथ, ऑरेंजी नोट के साथ जिस तरीके से मिल रहा है, और इसमें हल्का सा इंसेंस का भी इस्तेमाल है। बहुत सटल है, इसको स्मोकी परफ्यूम नहीं कह सकते हैं। उसके वजह से अब देखिए, कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा एक फ्रूटी लेदरी खुशबू पर्सनली मुझे महसूस होती है। किसी नई कार की जैसे सीट महकती है, वैसा एग्जैक्टली उतना मैस्कुलिन नहीं है, ना ही उतना लेदरी है, लेकिन हल्का सा फ्रूटी स्वीटनेस के साथ वो महक मुझे महसूस होती है। अब देखिए, अगर इसका कंपैरिजन मुझे करना हो खामरा के साथ या कहवा के साथ, मैं कहूँगा कि शुरुआत के 1 घंटे ये तीनों ही मुख्तलिफ अलग महक हैं। अब इसकी बात करूं तो इसमें जिस तरीके से हल्की स्पाइसी एलिमेंट है, एम्बरी खुशबू है, वो इसको थोड़ा अलग बनाता है। कहवा जो है, उसमें जो कॉफ़ी का इस्तेमाल है, स्वीटनेस है। मैं ये कहूँगा कि कहवा और जो ओरिजिनल खामरा है वो लगभग आधे घंटे के बाद वो सिमिलर होने लगते हैं, क्योंकि बेस में चॉकलेटी खुशबू है, प्रेलिन का इस्तेमाल किया गया है, वनीला स्ट्रॉन्ग उसमें महसूस होता है। जो खामरा ओरिजिनल है उसमें हल्का सा बूजी एलिमेंट महसूस होता है शुरुआत में। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें जिस तरीके से एम्बरी खुशबू है और हल्का स्मोकी, अब देखिए जो दुखन है, इसका शाब्दिक अर्थ अरबिक में स्मोक होता है, तो इसको स्मोकी परफ्यूम तो नहीं कहेंगे। इसमें सटल स्मोक का इस्तेमाल है जो कि हल्का महसूस होता है। ज़्यादा एम्बरी है, स्वीटनेस है, ओवरली स्वीट नहीं है, स्टिकी स्वीटनेस नहीं है। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो खामरा और कहवा मुझे इससे ज़्यादा स्वीट लगते हैं। ये ज़्यादा एम्बरी है। उसमें जो टबैको का भी बेस में इस्तेमाल किया गया है वो हल्का डैम्प महसूस होता है, हल्का महसूस होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और बेस में इन्होंने और भी थोड़े वुडी नोट का मैं कहूँगा इस्तेमाल है। इसमें जो वुडी एलिमेंट है पचूली के इस्तेमाल की वजह से है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत अर्थी एलिमेंट नहीं है, बहुत ग्रीन एरोमेटिक खुशबू भी नहीं लगता है। स्टिल ये देखिए, इसका जो डीएनए है, जो इसकी तासीर है, वो खामरा की ही है। बेसिकली ये 3 भाई हैं, तो इनका डीएनए नहीं बदल रहा है, बस ये है कि नाक नक्श से थोड़े अलग हैं। मैं इस परफ्यूम को कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको कंपेयर भी किया है पहले के खामरा से। तो ये कह सकता हूँ पहली बात कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे खामरा जब आया था तो शुरुआत में उसमें ऐसा लगता है कि हल्का सिंथेटिक लगता है, थोड़ा सा अल्कोहल का ब्लास्ट भी उसमें महसूस होता था। कहवा में उन्होंने सुधार किया था, उसमें अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं महसूस होता था, काफ़ी बैलेंस्ड खुशबू थी। और यहाँ पे मैं कहूँगा ये और भी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड परफ्यूम है। अब ये है कि इसका जो ट्रांजिशन है, ये इनमें ट्विस्ट तो है, अलग है। जैसे शुरुआत के 1 घंटे मैं कहूँगा कि इसकी महक जो है अलग है, और ड्राई डाउन में भी ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, सिमिलर जोन में है। डीएनए सेम कहा जाएगा। अगर आपने खामरा इस्तेमाल किया है तो आप कहेंगे कि हाँ, उसी डीएनए को इस्तेमाल किया है लताफ़ा ने, लेकिन जो हल्का ट्विस्ट है
ये ड्राई डाउन में भी एम्बरी होता है। वनीला की खुशबू पर्सनली मुझे महसूस होती है, टोबैको हल्का महसूस होगा, स्लाइट स्मोकी एलिमेंट लगता है, और जो स्वीटनेस है वो महसूस होगी वुडी एलिमेंट के साथ। कि अगर आपको खामरा पसंद है तो इसको आप इंजॉय करेंगे। मैं पर्सनली इसको लगाना पसंद कर रहा हूँ। इवन कभी जब कंपेयर भी किया तो मुझे लगा कि इसका जो ओपनिंग है वो मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। इवन ड्राई डाउन भी जो एम्बरी हो रहा है वो ट्रांजिशन अच्छा मुझे लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है, क्वालिटी अच्छी है, और अगर आपको खामरा का डीएनए पसंद आता है तो आप इसको इंजॉय करेंगे। और ये है कि हल्का वार्म एक स्वीटनेस है, अगर टबैको बेस हल्का लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर आपको चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा पेपरिका का एलिमेंट हो तो मुझे लगता है ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये कहते हैं इसका ऑदे पाफूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसा लगता है कि परफ्यूम ऑयल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मैंने तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया है और कहूँगा कि सिमिलर परफॉर्म करते हैं। ये मुझे 7 से 8 घंटे स्किन पे इससे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अभी कनाडा में स्टिल ठंडक है तो इसके महक को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। शुरुआत में लगभग आधे से 1 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्शन सही है। इवन अगर आप मूव करेंगे तो 2-3 घंटे बाद भी आप एक सियाज को कैरी करेंगे। मैं लगभग 4-5 इसके पूरे स्प्रे करता हूँ। मैं 1-2 अपने नेक के साइड पे कर लेता हूँ, लगभग 2-3 मैं कपड़ों पे कर लेता हूँ। तो जो ऑप्टिमम इससे परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। ये कहूँगा ओवरऑल परफॉर्मेंस में कमी नहीं है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो आपके पूरे दिन भर ये लगभग चल जाएगा। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक के हिसाब से मुझे लगता है अगर आप 20+ हैं तो इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। मेल या फीमेल इसको कोई भी लगा सकता है, क्योंकि स्टिल ये जो पूरी खामरा सीरीज़ है मुझे यूनिसेक्स महक लगती है। तो स्पेशल सा ब्लेंड है, तो अगर आप चाहें तो फैमिली गैदरिंग या कोई स्पेशल ओकेजन है तो इसको लगा सकते हैं। बहुत सिडक्टिव एलिमेंट नहीं है लेकिन स्टिल महक इसकी अच्छी लगती है मुझे। तो ऐसा है कि अगर ठंडक पे अगर डेट पे जा रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। वार्म एक इनवाइटिंग सी महक है, तो इसको गर्मी के लिए तो सजेस्ट नहीं करूँगा। एसी इन्वायरमेंट में स्टिल कुछ स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडक के लिए ज़्यादा अच्छा है ब्लेंड इसका। तो उस हिसाब से क्योंकि टबैको का भी इस्तेमाल है तो मैं कहूँगा कि कोल्ड वेदर के लिए सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए भी एक सही ऑप्शन ये बन सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको इसकी 100 ml की बॉटल मिल सकती है। मैं जल्दी से इसका प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। एक स्टडी से डिब्बे में ये आता है। बॉटल अंदर जो है अच्छे से स्नगल्ड है, तो आपको खींच के निकालना पड़ेगा। और बॉटल का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं अगर तो एग्जैक्टली सेम है खामरा या कहवा की तरह, बस नीचे अगर आप देखें तो थोड़ा सा रेडिश रूबी जैसा इसका कलर है, और यहाँ पे इनमें दोनों में ही ब्राउनिश डार्क कलर है। और स्ट्रक्चर क्वालिटी बहुत सही है बॉटल की। अगर स्प्रेयर दिखाना हो तो स्प्रेयर क्वालिटी सही है, आप देख सकते हैं मिस्ट सही तरीके से निकलता है। और इसका एटमाइजर का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, डार्क है, उनका गोल्डन है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि अच्छे तरीके से बनाया हुआ फ्लैंकर है। अब क्वालिटी अच्छी लगती है, परफॉर्मेंस सही है, और ओवरऑल जो डीएनए है वो खूबसूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको खरीदा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास खामरा है या कहवा है तो पहले उससे फारिग हो, पहले उसको ख़त्म करें। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छा परफ्यूम नहीं है। इस प्राइस रेंज में एक सरस ऑफरिंग है लताफ़ा की तरफ से, और अभी मुझे पता चला कि लताफ़ा ने लगभग 25 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट किया है आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ कोलैबोरेशन करके। तो मार्केटिंग में पैसे लगा रहे हैं, और रिसेंटली उन्होंने 10% अपने प्राइसिंग हाइक किया था, प्राइस को हाइक किया था। तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्लैंकर बनाया है, नाम को भुनाने की कोशिश की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खामरा एक सक्सेसफुल परफ्यूम है। तो इवन जब खामरा कहवा आया तो मुझे ऐसा लगा कि डीएनए सिमिलर है, बस कॉफ़ी का ट्विस्ट है, थोड़ा सा और उसको गर्मॉन्डिश बनाया गया है। यहाँ पे ट्विस्ट है, जिस तरीके से स्पाइसी एलिमेंट है, एक वार्म और एम्बरी खुशबू है, लेकिन स्टिल डीएनए सिमिलर है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप पहले डीकैन टेस्ट करें। अभी ये अवेलेबल नहीं है इंडिया में, लेकिन मुझे लगता है 1-2 महीने में ये आ जाएगा, हमारे स्टोर perfumegyan.com पे भी आ जाएगा। तो मैं कहूँगा पहले डीकैन टेस्ट करिएगा, उसके बाद पसंद आए तो पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बनाया गया है, हल्की ठंडक में लगाने के लिए
पर्सनली मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, और ख़ास करके इसकी ओपनिंग को और जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन होता है वो मुझे पसंद आता है। और एक और बात, जैसे मैंने इसमें टबैको बोला, एम्बरी स्वीट खुशबू की बात की, तो मुझे एक आपको एग्जांपल देना है। जिस तरीके से कभी आपने अगर मेंसेरा का ये रेड टबैको इस्तेमाल किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्वीट टबैको और जो एम्बरी खुशबू है थोड़ी ऐसी लगती है। एग्जैक्टली इसका ना तो क्लोन है और सिमिलर खुशबू भी नहीं है। बस ये कहूँगा कि जो तंबाकू की महक मैंने जिक्र किया जिसका, थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है और आप भी कभी आगे चल करके जब टोकन को इस्तेमाल करें, तो मुझे बताइएगा क्या आपको भी वो सिमिलैरिटी थोड़ी सी महसूस होती है। आपका सबसे पसंदीदा लताफ़ा का कौन सा परफ्यूम है, मुझे कमेंट बताइए। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।